students, how are you all? Hope you all are doing very good. Let's start a new chapter today of class 3rd, which is chapter number 4, our festivals. So as we all know that India is known as a country of festivals. India को country of festivals कहा जाता है. यहाँ पे variety of festivals हैं like national, religious and harvest festivals जो हम अपने country में celebrate करते हैं. So आज हम उन्हीं festivals के बारे में discuss करेंगे. ठीक है? See. So festivals bring joy and excitement to our life. They are special days when people come together to celebrate important events and traditions. Festivals are celebrated with great enthusiasm and are a time for families and friends to gather and have fun. So festivals क्या हमारी लाइफ में joy and excitement लेकर आते हैं. ये कुछ ऐसे special days हैं जब सभी लोग एक साथ ही मिलकर कुछ important and special events को, traditions को celebrate करते हैं. Festivals को बहुत enthusiasm के साथ celebrate किया जाता है and ये एक ऐसा time होता है जब सभी family, friends, relatives एक साथ ही मिलकर they all enjoy and have fun. So इंडिया क्या है? इंडिया लैंड ऑफ फेस्टिवल्स है. यहाँ पे डिफरेंट वैरायटी के फेस्टिवल्स होते हैं. हर एक फेस्टिवल का अपना यूनिक तरीका है, ट्रेडिशन है उसको स्पेशल वे में सेलिब्रेट करने का. National festivals that unite the entire country. Religious and harvest festivals that reflect our diverse culture. There is always something to celebrate. So national festivals से लेकर national festivals क्या करते हैं? पूरी country को एक साथ ही unite करते हैं. पर उसके बाद हमारे पास religious and harvest festivals है जो हमारे diverse culture को reflect करते हैं. So हमारे पास हमेशा कुछ ना कुछ होता है जिसको हम celebrate करते हैं. सो आज उन्हीं वंडरफुल फेस्टिवल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले वी आर हैविंग नेशनल फेस्टिवल्स एंड द नंबर 1 इज इंडिपेंडेंस डे. सो इंडिपेंडेंस डे को कब सेलिब्रेट किया जाता है? 15th ऑफ अगस्त एवरी ईयर. हर साल 15 ऑफ अगस्त को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं. ये वो दिन है जब इंडिया को फ्रीडम मिली थी फ्रॉम द ब्रिटिश रूल इन द ईयर 1947. ओके, सो इट मार्क्स द डे व्हेन इंडिया गेन फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल इन 1947. सो इस डे को कैसे सेलिब्रेट किया जाता है? सबसे पहले जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं कंट्री के वो क्या करते हैं? नेशनल फ्लैग को होस्ट करते हैं एट द रेड फोर्ट विच इज़ इन दिल्ली. फिर उसके बाद काफ़ी परेड्स होती हैं, कल्चर प्रोग्राम्स होते हैं, स्पीचेस होती हैं जिसमें हम अपने फ्रीडम फाइटर्स को क्या करते हैं? याद करते हैं, जिनकी वजह से हम आज ये दिन देख पा रहे हैं. ओके, या फिर हम इस फ्रीडम को इंजॉय कर रहे हैं. नेक्स्ट वी कम टू रिपब्लिक डे. रिपब्लिक डे भी एक नेशनल फेस्टिवल है जिसको 26 ऑफ जनवरी सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर. ओके, इट मार्क्स द डे व्हेन इंडिया अडॉप्टेड इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन 1950. ये दिन को सेलिब्रेट क्यों किया जाता है? बिकॉज इस दिन हमने अपना खुद का क्या कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था इन द ईयर 1950. सो मेन सेलिब्रेशन कहाँ होता है? न्यू दिल्ली में होता है, जहाँ पे एक बहुत बड़ी परेड निकाली जाती है कुछ इस तरीके से एट कर्तव्य पथ. ठीक है, कर्तव्य पथ पे वहाँ परेड में क्या होता है? इंडिया की मिलिट्री स्ट्रेंथ को दिखाया जाता है, कल्चर डाइवर्सिटी को, और जो इंडिया के अचीवमेंट्स रहे हैं उन सभी को शो किया जाता है इन दैट ग्रेट परेड. इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ रिपब्लिक डे. अब रिपब्लिक डे के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है, जैसे कि सबसे पहला परेड. एक ग्रैंड परेड होती है जिसमें इंडिया की मिलिट्री एंड कल्चर हेरिटेज को दिखाया जाता है. फ्लैग होस्टिंग होता है, यानी कि स्कूल, ऑफिस या जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ पे सेरेमनीज की जाती हैं, फ्लैग होस्टिंग करी जाती है. अवार्ड्स, गैलेंट्री अवार्ड्स एंड ऑनर्स को है जो ब्रेव सिटीजन्स को उस दिन दिया जाता है. कल्चर प्रोग्राम्स, डांस, म्यूजिक परफॉर्मेंसेस होती हैं जहाँ पे इंडिया की डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट किया जाता है ऑन दिस डे. ओके, चलो नाउ नेक्स्ट वी कम टू गांधी जयंती. गांधी जयंती भी एक नेशनल फेस्टिवल है जिसको कब सेलिब्रेट करते हैं? 2 ऑफ अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है. ये किसकी बर्थ एनिवर्सरी है? महात्मा गांधी की. महात्मा गांधी को फादर ऑफ द नेशन कहा जाता है क्योंकि इनका काफ़ी बड़ा रोल रहा था इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल में. जो ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट हमने स्ट्रगल किया था, फ्रीडम के लिए फाइट किया था, उसमें इनका एक बहुत बड़ा रोल रहा है. सो इस दिन लोग क्या करते हैं? उनकी मेमोरी को ट्रिब्यूट देते हैं बाय ऑर्गेनाइजिंग प्रेयर मीटिंग्स एंड कल्चरल इवेंट्स. नेक्स्ट वी कम टू चिल्ड्रंस डे. चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट कब किया जाता है? 14th ऑफ नवंबर को. किसकी बर्थ एनिवर्सरी? जवाहरलाल नेहरू की बर्थ एनिवर्सरी होती है उस दिन, जो इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर थे. ठीक है, चलो. He loved children and believed they were the future of the nation. तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर थे. सो इनके बर्थडे को मार्क करने के लिए हम चिल्ड्रन डे सेलिब्रेट करते हैं 14th नवंबर को. इन्हें बच्चे बहुत पसंद थे और ये मानते थे कि बच्चे क्या हैं? हमारे आने वाले नेशन का
फ्यूचर है। सो इस दिन स्पेशल प्रोग्राम्स एंड एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करी जाती हैं बच्चों के लिए स्कूल्स एंड कम्युनिटीज़ में। नेक्स्ट इज टीचर्स डे। टीचर्स डे कब 5 सितंबर सेलिब्रेट किया जाता है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये क्या इनकी बर्थ एनिवर्सरी को रिमार्क करने के लिए 5 सितंबर में टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक ग्रेट, बहुत अच्छे टीचर एंड फिलोसोफर रहे थे। सो इट इज द डे टू ऑनर एंड अप्रिशिएट टीचर्स फॉर देयर हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन। ये एक ऐसा दिन है जहाँ पे हर एक टीचर को ऑनर किया जाता है और उनको अप्रिशिएट किया जाता है उनके हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन के लिए। Now next we come to religious festivals. अब हम कुछ religious festivals के बारे में बात करते हैं। National festivals का यहाँ पे डन हो गया है। So this number 1 is what? दशहरा। So दशहरा क्या है? It celebrates the victory of good over evil. So क्या अच्छाई की बुराई पर जीत को मार्क करने के लिए दशहरा सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन भगवान राम ने किसको, जो राजा था, राक्षसी राजा रावण, उसको किल किया था एंड डिसीट करने के बाद ये अपने घर वापस लौटे थे 14 ईयर्स के एग्जाइल यानी कि वनवास को पूरा करने के बाद। ओके, सो पीपल लोग सेलिब्रेट करते हैं रामलीला परफॉर्मेंस देखकर। ओके, एंड देन विच आर प्लेस बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ लॉर्ड रामा। उसके बाद रामलीला की परफॉर्मेंस होती है जहाँ पे क्या कुछ ऐसे प्ले दिखाए जाते हैं जो लॉर्ड रामा की लाइफ पर थे। और जो हाईलाइट है इस फेस्टिवल का वो क्या है? बर्निंग ऑफ लार्ज एफिजीज ऑफ रावण। रावण की बड़ी बड़ी एफिजीज यानी कि पुतलों को जलाया जाता है इस दिन। ओके, जहाँ पे क्या क्या दिखाया जाता है? द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल। नेक्स्ट इज दिवाली। दिवाली को फेस्टिवल ऑफ लाइट भी कहा जाता है। इंडिया का एक बहुत पॉपुलर फेस्टिवल है। सो इसी दिन देखो दशहरा पे तो क्या हुआ था, लॉर्ड रामा ने रावण को किल किया था, लेकिन अपने 14 इयर्स के एग्जाइल को कंप्लीट करने के बाद जब वो अपने घर पहुंचे थे उस दिन हम दिवाली को सेलिब्रेट करते हैं। सो इट सेलिब्रेट्स द रिटर्न ऑफ लॉर्ड रामा टू अयोध्या आफ्टर 14 इयर्स ऑफ एग्जाइल। सो लोग क्या करते हैं, अपने घर को डेकोरेट करते हैं ऑयल लैम्प के साथ, कैंडल के साथ, कलरफुल रंगोलीज बनाते हैं, लोग प्रे करते हैं एंड द विश फॉर प्रॉस्पेरिटी। नाउ एक्टिविटीज ड्यूरिंग दिवाली। दिवाली पे क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं? लाइटिंग लैम्प्स यानी कि घरों को ऑयल लैम्प एंड कैंडल्स के साथ डेकोरेट किया जाता है। रंगोली, कलरफुल पैटर्न्स जो है वो घर के एंट्रेंस पे बनाया जाता है जिसको हम रंगोली कहते हैं। फायरवर्क, बच्चे क्या करते हैं, क्रैकर्स बर्स्ट करते हैं, फायरवर्क्स एंजॉय करते हैं। प्रेयर्स, स्पेशल प्रेयर्स एंड रिचुअल्स परफॉर्म करी जाती हैं। स्वीट्स, फैमिलीज क्या करती हैं, स्वीट्स एंड गिफ्ट्स एक्सचेंज करती हैं। Next is Eid. Eid marks the end of the holy month of Ramadan, a period of fasting and prayer for Muslims. So Eid क्या होता है, जो एक होली मंथ है रमदान, उसकी एंडिंग को मार्क करता है। जिस रमदान मंथ में क्या है, जितने भी आपके मुस्लिम्स होते हैं ये सभी लोग हमारे क्या करते हैं, फास्टिंग करते हैं, प्रेयर करते हैं इस पूरे मंथ में। ओके, उसी को हम क्या, उसके एंड डे को एज ए ईद हम सेलिब्रेट करते हैं। सो ईद में क्या होता है, पीपल वेक अप अर्ली टू ऑफर स्पेशल प्रेयर्स एट द मॉस्क्यू। सबसे पहले ईद वाले दिन हम क्या करते हैं, जो लोग हैं वो उठते हैं जल्दी, उसके बाद एक स्पेशल प्रेयर है जो मॉस्क्यू पे जाकर क्या ऑफर करी जाती है। समवॉट लाइक दिस, यू कैन सी दीज आर द पीपल हु आर ऑफरिंग प्रेयर्स एट अ मॉस्क्यू ऑन ईद। न्यू क्लोथ वियर किए जाते हैं, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ हम जाते हैं घूमने, फेस्टिव मील एक साथ ही खाते हैं। इस तरीके से ईद को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट इज क्रिसमस। क्रिसमस कब सेलिब्रेट करते हैं? 25 दिसंबर एवरी ईयर। ठीक है, किसके बर्थ? जीसस क्राइस्ट के बर्थ को मार्क करने के लिए लोग अपने घर को डेकोरेट करते हैं क्रिसमस ट्रीज के साथ, लाइट्स एंड ऑर्नामेंट्स के साथ, गिफ्ट्स एक्सचेंज किए जाते हैं, कैरल्स सिंग करते हैं एंड स्पेशल चर्च सर्विसेज अटेंड करी जाती है इस दिन। नेक्स्ट वी कम टू गुरुपूरब। अब गुरुपूरब सेलिब्रेट किया जाता है एज अ बर्थ एनिवर्सरीज ऑफ द सिख गुरु। जितने भी सिख गुरुज हैं उनके बर्थ एनिवर्सरीज को सेलिब्रेट करने के लिए हम क्या करते हैं, गुरुपूरब बनाते हैं। ये एक सिग्निफिकेंट फेस्टिवल है सिख का, जिसको प्रोसेशन, सिंगिंग हाइम्स, कम्युनिटी मील्स जिसको लंगर कहा जाता है, इन सभी के साथ सेलिब्रेट किया जाता है। लोग गुरुद्वारा जाते हैं, वहाँ पे प्रेयर करते हैं एंड सेलिब्रेशंस को क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। नाउ नेक्स्ट वी कम टू हार्वेस्ट फेस्टिवल्स। तो रिलीजियस फेस्टिवल्स के पास हमारे पास क्या आते हैं, हार्वेस्ट फेस्टिवल्स आते हैं। नंबर 1 इज पोंगल। पोंगल हार्वेस्ट फेस्टिवल है जिसको तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया जाता है। कितने दिन का? 4 डे का सेलिब्रेशन होता है या बोलो फेस्टिवल होता है,
दैट मार्क्स द एंड ऑफ हार्वेस्टिंग सीजन, जो किसको दिखाता है, हार्वेस्टिंग सीजन की एंडिंग को मार्क करने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। लोग एक स्पेशल डिश बनाते हैं जिसे पोंगल कहा जाता है, जो किससे बनाई जाती है, फ्रेशली हार्वेस्टेड राइस, जो उसी फ्रेशली यानी कि जो हार्वेस्ट हुए हुए चावल होते हैं, राइस है, उसके साथ बनाई जाती है एंड जो सन गॉड है उनको ऑफर करी जाती है। नेक्स्ट इज ओनम। ओनम कहाँ का, आपका केरला का हार्वेस्ट फेस्टिवल है, वहाँ सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें इट मार्क्स द होम कमिंग ऑफ द लेजेंडरी किंग महाबली। क्या इसको किस चीज़ के लिए मार्क करने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है, जो इनके लेजेंडरी किंग है महाबली, उनकी होम कमिंग यानी कि वो घर वापस लौटे थे, उसको मार्क करने के लिए भी सेलिब्रेट ओनम। सो फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है, बोट रेसेस होती हैं, फ्लावर अरेंजमेंट जिसको हम पूकलम कहते हैं वो किया जाता है, ट्रेडिशनल डांसेस होते हैं, इस तरीके से बोट रेसेस होती है ऑन द फेस्टिवल ऑफ ओनम। अब व्हाट आर द एक्टिविटीज ड्यूरिंग ओनम, ओनम पे क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं, बोट रेस यानी कि ट्रेडिशनल स्नेक बोट रेस होती है, पूकलम यानी कि ब्यूटीफुल फ्लावर अरेंजमेंट किए जाते हैं घर के एंट्रेंस पे, एंड नेक्स्ट इज ओना सद्या, ये क्या है, एक ग्रैंड फीस्ट होती है जहाँ पे बहुत सारी डिशेस बनाई जाती हैं। डांसेस, ट्रेडिशनल डांसेस लाइक तिरुवथिरा, कथकली, ये सब परफॉर्म किया जाता है। गेम्स, बहुत सारे ट्रेडिशनल गेम्स हैं जो इस फेस्टिवल पे खेले जाते हैं। Now next we come to बैसाखी। बैसाखी हार्वेस्ट फेस्टिवल है जो कि पंजाब में सेलिब्रेट किया जाता है। It marks the beginning of the new harvest season and is also significant for Sikh as it commemorates the formation of the Khalsa in 1699। इस दिन क्या, जो न्यू हार्वेस्ट सीजन है उसकी बिगिनिंग को मार्क करने के लिए इसको सेलिब्रेट किया जाता है एंड जो सिख है उनके लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट फेस्टिवल है, बिकॉज इस दिन क्या, जो खालसा का फॉर्मेशन हुआ था 1699 में, उसको याद किया जाता है। लोग कैसे सेलिब्रेट करते हैं, भांगड़ा डांस करके, ओके, गुरुद्वारा जाते हैं, वहाँ जाके फेयर्स में पार्टिसिपेट करते हैं, इस तरीके से बैसाखी को सेलिब्रेट किया जाता है। एंड नाउ लास्ट इज बिहू। बिहू इज अ हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन असम। असम का हार्वेस्ट फेस्टिवल है जिसको सेलिब्रेट किया जाता है 3 times अ ईयर। एक साल में 3 times हम बिहू सेलिब्रेट करते हैं। एक होता है रोंगली बिहू, एक होता है भोगली बिहू एंड थर्ड इज कोंगली बिहू। ठीक है, रोंगली बिहू जो कि क्या, आपके असमीज न्यू ईयर को मार्क करता है एंड ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेलिब्रेशन होता है। ओके, चलो, so that's all for the chapter today. We have discussed all the different types of festivals over here. I hope it was very clear to you. Let's meet you in the next class. Till then, take care and thank you everyone.